हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा गैप डाउन नज़र आ रहा है। जिस प्रकार का ओपनिंग है हमें ये थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर गैप डाउन ज़्यादा है। ये चार्ट तो हमारी ज़्यादा काम आएगा नहीं। अभी हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर फर्स्ट मोमेंटम कैसा रहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन बनाने की मार्केट के अंदर कोशिश करेंगे। अभी अगर हम ओवरऑल चार्ट वगैरह को देखें, वो जिस प्रकार का ओपनिंग है, सेलिंग करने का मन कर रहा है, लेकिन थोड़ा मोमेंटम आने के बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ पे हमें क्या करना होगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिचुएशन को समझ कर ही काम करना हो, जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हो चुका है, फर्स्ट मोमेंटम ही बड़ा तेज है और एक बड़ा सेलिंग नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे मोमेंटम में देखिए ऑलरेडी अगर आपने कोई पोजीशन बना रखा होता है, जैसे आपने कोई पोजिशनल ट्रेड बना के बैठे हो, तो उसमें तो प्रॉफिट नज़र आ गया या फिर बुकिंग किया आपने, वो चीज़ें तो चल सकती है। लेकिन यहाँ पे इंट्राडे में काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अचानक से मोमेंटम ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एंट्री करने का हमें मौका नहीं मिलता। तभी हम यहाँ पे थोड़ा वेट ही करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करने वाले। अभी रिकवरी हो रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा कुछ हम करने वाले हैं नहीं, थोड़ा वेट करें, मार्केट को स्टेबल होने देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। अब थोड़ा मार्केट ऐसा हुआ कि जहाँ पे हम ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज तो देखिए मार्केट क्या कर रहा था, तेज़ी से नीचे जा रहा था, तेज़ी से ऊपर जा रहा था। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एंट्री ही नहीं मिलता कि मार्केट के अंदर कहाँ पे काम करे। ठीक है, थोड़ा सा भरोसा अगर कर भी लेंगे तो मार्केट क्या करेगा, छोटे मोटे कैंडल में ही अपना एस वगैरह हिट कर सकता है। तो अभी देखिए जितना मार्केट के अंदर रेड कैंडल को देखकर, गैप डाउन को देखकर जो सेल वगैरह करने वाले थे, डेफिनेटली उन्होंने ट्राई किया होगा, लेकिन मार्केट ऊपर गया। काफ़ी लोग यहाँ तक भी वेट कर लेते हैं कि एवरेज वगैरह करेंगे, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट वगैरह तक भी झेलेंगे, लेकिन उन कंप्लीटली निकालने के बाद, साइकोलॉजी वगैरह चेंज करने के बाद मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर हमें सेलिंग मिल सकता है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी नेगेटिव है ही, तो बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहले अपना पोजीशन ऐड कर लेते हैं 1170 क्वांटिटी के साथ। अब देखिए ऐसी मार्केट में आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बड़ा लॉस नहीं लेना चाहिए और ना ही मार्केट से ज़्यादा कुछ उम्मीद करना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कहीं से मार्केट कैसा ही मोमेंटम निकाल सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मार्केट में हमें अगर छोड़कर जाना पड़ा, लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेड को छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि बैठे रहेंगे, एवरेज वगैरह करेंगे या फिर बार बार मार्केट के अंदर अपना मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। वैसा कुछ यहाँ पे आपके काम आएगा नहीं। मोमेंटम नज़र जरूर आएंगे, लेकिन उनको कैप्चर करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हम सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और अपना निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1300 क्वांटिटी। तो अभी देखिए ट्रेड बनाते कुछ प्रॉफिट वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मार्केट के अंदर बस इसमें प्रॉफिट जल्दी से नजर आ जाए और हम क्विकली अपना प्रॉफिट वगैरह बना के निकल जाए। अगर लॉस की तरफ लेकर चलता है तो बड़ा लॉस यहाँ पे नहीं लेना है, बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर रखना है कि बड़ा लॉस नहीं लेना है। जैसे देखिए ट्रेडिंग में लॉस चलना शुरू हो चुका है, तो इतना तो आप मान के चलिए कि थोड़ा बहुत लॉस नजर आएगा, लेकिन बड़ा लॉस यहाँ पे हम नहीं लेंगे कि मार्केट के अंदर बैठे रहेंगे। क्योंकि मैंने एक ही बात का उम्मीद किया है कि मार्केट के अंदर क्या होता है जब ऐसा पैनिक मूड होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए ये लास्ट पॉइंट था, डायरेक्टली मार्केट गिर रहा था, लेकिन इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि एक ही कैंडल में सब कुछ हो रहा होता है, फिर कंटिन्यू मार्केट गिरता ही रहता है। तो ऐसे में हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ये मोमेंटम भी काफ़ी फास्ट था, हम मार्केट के अंदर यहाँ पर भी कोई एंट्री वगैरह नहीं बना सकते थे क्योंकि पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में जब मार्केट थोड़ा ऐसे लगे ना यहाँ पे काम किया जा सकता है, तभी हम काम करेंगे। अदरवाइज ऐसे लगे यहाँ पे घुस जाए, यहाँ पे घुस जाए, तो फिर उससे बात बनती नहीं। मे भी एक दिन आपका पैसा बन भी जाएगा, लेकिन उसका फायदा क्या होगा, नेट में रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज अगर आप पैसा बना भी लोगे बाइंग में, सेलिंग में, लेकिन फिर वो क्या होगा, किसी एक दिन आप फंस भी जाओगे वहाँ पे। तो ऐसी जगह पे ट्रेड ही नहीं करना जहाँ पे मार्केट में आप काम ही नहीं कर सकते, उससे पहले मोमेंटम हो जाए। तो मार्केट के अंदर यहाँ पे सिचुएशन नजर आ रही है, सेलिंग हुआ, एक जबरदस्त रिकवरी मार्केट के अंदर नजर आया, फिर मार्केट क्या करने की कोशिश करा है, दोबारा नीचे जाने की कोशिश करा है। अब देखिए ये चार्ट है ना, दोबारा से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर आप दूसरे इंडेक्स को देखो तो क्लियरली आपको नजर आएगा कि मार्केट ने यहाँ पे क्या कर रखा है। अब देखिए ऐसे मोमेंटम में सेलिंग करते हैं, जैसे जैसे रिट्रेसमेंट होता है सेलिंग मार्केट के अंदर ट्रेडर करते हैं, लेकिन उनका एसएल ज़्यादा नहीं होता। वो क्या करते हैं, वेट करते हैं जो जिस पॉइंट से मार्केट चलाता है, फिर उन्हें लगता है कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है, यहाँ तभी कुछ एवरेज वगैरह करने की कोशिश कर लेते हैं कि एवरेज कर लेते हैं, मे बी मार्केट को तो गिरना ही, यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन उनको कंप्लीटली मार्केट ने निकाला, यानी कि जो डायरेक्टली सेल वगैरह कर रहे थे, जो पैनिक मोड का फायदा उठाना चाहते थे, उनको कंप्लीटली निकाला और फिर ठीक ठाक मार्केट के अंदर सेलिंग आ गया।
ठीक है, कि मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह किया, इवन यहाँ पे राउंड नंबर के ऊपर मार्केट चला गया, तो सेलर की साइकोलॉजी को चेंज कर चुका है, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश करा है, तो ये मोमेंटम ओवरऑल हमें कंटिन्यू मिल जाएगा। और ऐसे नहीं कि जल्दबाजी किया कि कहीं पर भी जाकर ब्रेकआउट के बाद भी हम ट्रेड बना लेंगे। ठीक ठाक जब दोबारा ऐसे नीचे आ गया तब जाकर हमने काम किया, क्योंकि मार्केट के ऊपर ज्यादा भरोसा हो नहीं रहा कि एक्चुअली में मोमेंटम कैसा निकालने वाला है। हम तो केवल क्या करें, मार्केट के साथ चल रहे हैं, ये चार्ट ज्यादा काम आ नहीं रहा, हमने थोड़ा वेट कर लिया जब तक फास्ट मोमेंटम थे जहां पे हम काम नहीं कर सकते थे, वहां पे मार्केट के अंदर एंट्री नहीं बनाया। अब मार्केट के अंदर सेलर वगैरह की कंप्लीट साइकोलॉजी चेंज करने के बाद नीचे जा रहा है। अब ये मार्केट क्या कर सकता है, नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट की हैबिट क्या होती है, वो देखता है कि अवरेज कहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे सेलर आराम से अवरेज करे होंगे, मार्केट यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिरेगा, यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिरेगा, उनको निकालने के बाद फिर मार्केट नीचे जा रहा है। अब ये नीचे जाएगा, मे भी डायरेक्टली ना जाए लेकिन धीरे धीरे जरूर चला जाएगा। ऐसे हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है कि ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करे तो आराम से नीचे चला जाएगा। अदरवाइज अकेले बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखो तो इतना भी मार्केट के अंदर ठीक नहीं, क्योंकि रिट्रेसमेंट के साथ दूसरे लोग भी सेल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स वो ब्रेकआउट निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे इतना क्विकली सेलिंग वगैरह करने वाला कोई नहीं होगा, तो मार्केट के अंदर ये मोमेंटम कंटिन्यू फॉलो किया जा सकता है। अदरवाइज मार्केट की हैबिट क्या होती है, रिट्रेसमेंट किया और दोबारा से घूम जाता है, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा होता तो हल्का सा रिट्रेसमेंट होता, फिर मार्केट में भी ऊपर चला जाता, वो खतरनाक होता। लेकिन ओवरऑल मार्केट यहाँ पे भी गिरना शुरू कर चुका है। निफ्टी और सेंसेक्स में तो आपको नजर आ ही रहा है कि ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो सेलर वगैरह को भगा चुका है, जो डायरेक्टली एवरेज कर रहे थे उनको भगा चुका है। अब मार्केट ओवरऑल हमें गिर जाएगा, ज्यादा ना गिरे लेकिन इतना तो गिर ही जाएगा कि हमें इंट्राडे में बेनिफिट मार्केट के अंदर हो जाए, ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, लॉस की तरफ अगर मार्केट चलना शुरू कर देता है, बड़ा लॉस नहीं लेना है, बस इतना सा मैंने यहाँ पे दिमाग लगा रहा है कि बड़ा लॉस नहीं लेना है, मार्केट से ज्यादा उम्मीद नहीं करना है। मार्केट में ट्रेडर वही कामयाब हो पाता है जो मार्केट को छोड़ सकता है, जो मार्केट के चिपक के बैठ जाएगा ना कि अब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, मैं एवरेज कर लेता हूँ, या फिर मार्केट के अंदर ये मोमेंटम कैप्चर करने का मौका नहीं मिला तो ये मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा, वैसा कुछ चलता नहीं। वो मार्केट के अंदर क्या होता है, वो मार्केट से चिपका रहता है, मार्केट उसको जाने नहीं देता, और लास्ट में क्या होता है, उसका कैपिटल ही मार्केट के पास होता है। तो अगर आप अपने कैपिटल को बचा कर रखोगे तो मार्केट के अंदर पैसा बन सकता है, अदरवाइज मार्केट के अंदर आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। तो हमने जितना अपनी तरफ से कोशिश हो सकता था, मार्केट स्टेबल होने के बाद काम करना शुरू किया। अब देखते हैं कि मार्केट के अंदर हमें क्या मिलता है। अभी अगर हम देखें तो कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी, इवन मुझे बैंक निफ्टी से भी काफी ज्यादा उम्मीद है कि नेट में अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर मिले। फिर भी मार्केट होता है, लॉस की तरफ अगर लेकर चलता है तो हम ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने ट्रेड वगैरह में लॉस वगैरह नजर आ रहा है, इवन इससे भी ऊपर चला गया था, लेकिन देख रहे हैं मार्केट आज आपको पता है कि इतना ज्यादा वोलेटाइल है, तो आपको परेशान ना करे, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। थोड़ा वेट करेंगे, अभी दोनों तीनों इंडेक्स एक जैसा ही मोमेंटम करने की कोशिश करें, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मोमेंटम आएगा ओवरऑल अपना प्रॉफिट बन जाएगा, टाइम वगैरह ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट के अंदर वेट करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने ट्रेड में प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें मोमेंटम की तो ओवरऑल सेलिंग मार्केट के अंदर बना हुआ है, थोड़े बहुत ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, लेकिन इतने बड़े मोमेंटम में छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। हल्का सा मार्केट घूमा फिर नीचे आ गया, हल्का सा मार्केट घूमा फिर नीचे आ गया, तो ऐसा तो चलेगा और यही सही है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये मोमेंटम मार्केट क्या ले जा सकता है, कंटिन्यू ले जा सकता है। अब हमें थोड़ा सा मार्केट के अंदर ये लेवल क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद अपनी बात और भी अच्छी बनेगी। मार्केट के अंदर हो सकता है कोई बड़ा मोमेंटम या फिर बड़ा कैंडल कैप्चर करने का हमें मौका मिल जाए। देखिए फर्स्ट अपना फोकस है कि मार्केट के अंदर एक नॉर्मल टारगेट लेकर हम जाएं, लेकिन हाँ अगर ये पॉइंट क्रॉस करता है उसके बाद बड़ा मोमेंटम आ जाता है या फिर कंटिन्यू सेलिंग बना रहता है, जैसे यहाँ पे घूम घूम कर मार्केट चलेगा ना, फिर तो मार्केट के अंदर नॉर्मल टारगेट हमें लेकर जाना पड़ेगा। फास्ट मोमेंटम होता है, थोड़ा क्विकली हमें कम से कम 50 पॉइंट का भी कैंडल मिल जाता है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर हम वेट कर लें क्योंकि वो मोमेंटम कंटिन्यू जाएगा। तो अभी वेट करते हैं, कुछ प्रॉफिट वगैरह ही नजर आ रहा है। अभी देखिए प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, मोमेंटम भी कंटिन्यू है, बस हमें ये देखना है कि ब्रेकडाउन के बाद कैसा मोमेंटम होता है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में तो ब्रेकडाउन काफ़ी दूर है। तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन मिलेगा, उसमें अगर कैंडल फास्ट बन जाता है, समथिंग कुछ ऐसा कैंडल बन जाए, ये तो ग्रीन है, ऐसा कुछ अगर रेड कैंडल बन जाए यहाँ पे, तो मार्केट के अंदर ज़बरदस्त टारगेट अचीव होने वाला है। उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा वेट करने का हमें मौका मिलेगा। अदरवाइज अगर ऐसे ही कैंडल बनते रहते हैं तो फिर क्या होता है कि ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट होने का खतरा बना रहेगा, तो फिर हम जो अपना टारगेट लेते हैं वो लेके जाएंगे। अगर बड़ा कैंडल बन जाता तो और ज़्यादा वेट करेंगे और एक बड़ा प्रॉफिट बना के निकलेंगे। चलने देते हैं, वेट करेंगे। तो यहाँ पे अपना टारगेट हम बुक कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा अपना प्रॉफिट बन चुका है। आज का जो ट्रेड था
वो मार्केट के अंदर सही इसलिए हो गया क्योंकि हमने मार्केट के अंदर वेट किया। अगर हम जल्दबाजी से घुसते कि मार्केट में पैनिक मूड हो चुका है, कहीं पर भी जाकर सेलिंग करने या ट्राई करते, वो भी गलत था। क्योंकि देखिए जब फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा बन जाता है तो उसमें क्या होता है, हम जितना भी कोशिश करें मार्केट हमें परेशानी में डाल सकता है। फिर मार्केट के अंदर रिकवरी भी हो रहा था तो उस रिकवरी में भी पार्टिसिपेट करना मुश्किल था क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर पॉजिटिव जाने का कोई सेंस बन नहीं रहा था। क्योंकि मार्केट देखिए चला तो ऊपर जाता है, जैसे सेंसेक्स ऊपर चला गया, निफ्टी ऊपर चला गया, लेकिन इनका ये नहीं पता होता कितना ऊपर जाएंगे। अब हो सकता है यहाँ तक जाएं, यहाँ तक जाएं, तो उनका ये पता ना होना मार्केट के अंदर एंट्री बनाने नहीं देता। लेकिन जब मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह किया, फिर मार्केट जब नीचे चलना शुरू किया, फिर मार्केट के अंदर एक चीज समझ में आती है कि जो डायरेक्टली यहाँ पे सेल कर रहे थे, क्योंकि पैनिक नजर आ रहा था बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में गैप डाउन वगैरह भी ठीक था, इवन बैंक निफ्टी तो तेजी से गिरने की भी कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में क्या होते हैं, दूसरे लोग रिस्क लेते हैं सेलिंग करने का कि आज मार्केट के अंदर हम पैसा बनाएंगे। फिर वो क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है वो रेज वगैरह करने की भी कोशिश करते हैं। मार्केट क्या करता है, इन सेलर को टारगेट नहीं बनाता, लेकिन जो साइकोलॉजिकल देखते हुए यहाँ पे जो सेलिंग करें उनको डेफिनेटली निकालता है। तो उनको निकालने के बाद जब मार्केट नीचे चलना शुरू किया तब जाकर हमने अपना पुट साइड का ट्रेड बनाया। तो और उसके बाद हमने एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकले। मोमेंटम ज्यादा हुआ लेकिन प्रॉफिट मार्केट के अंदर ठीक ठाक ही बना है। अदरवाइज अगर मार्केट के अंदर इस प्रकार के मोमेंटम में कभी कभी प्रॉफिट ज्यादा ही बन जाता है, लेकिन ओवरऑल देखिए मार्केट कंटिन्यू नेगेटिव है, तो ऐसे में पुट के प्रीमियम धीरे धीरे ही बढ़ने वाले हैं। लेकिन ये अच्छा रहा कि मार्केट के अंदर ठीक ठाक हमें ब्रेकडाउन वगैरह मिल गया। अगर कोई बड़ा कैंडल बन जाता तो हम और भी ज्यादा वेट करते, लेकिन अभी ठीक ठाक कैंडल बन रहा है और टारगेट अपना ऑलरेडी अच्छा अचीव हो चुका है। तो ऐसे में अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके मार्केट से निकल गए। काफी अच्छा ट्रेड रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।